चरणों में नमस्कार करते हैं। उनके मुकुटों में लगी मणियां प्रभु के चरणों की दिव्य ज्योति से और भी कांतिमय हो उठती हैं। जिसने प्रभु चरणों का सहारा लिया उसने संसार सागर को पार कर लिया। झर कर बह रहा हो और मद पीने को मंडराते भौरों के नाद से जो क्रोधित हो उठा हो, ऐसे ऐरावत के समान विशाल काय हाथी को देखकर भी आपके भक्त को भय नहीं होता। मदमस्त गजराज भी भक्त को देखकर शांत हो आज्ञाकारी सेवक की भांति आचरण करने लगता है। ऐसा भयंकर क्रुद्ध सिंह आपके चरणों का आश्रय लेने वाले भक्त पर आक्रमण नहीं कर सकता। प्रभु, आपके चरण युगलों के प्रभाव से भक्त हर भय से मुक्त रहता है। प्रलय काल के महावायु से क्षुब्ध आकाश में दूर तक चिंगारियां फेंकता समग्र विश्व को भस्म कर देने की कामना से अग्रसर होता दावानल भी आपके नाम स्मरण रूपी जलधारा से क्षण भर में शांत हो जाता है।
जिस भक्त के हृदय में आपके नाम रूपी नाग दमनी जड़ी विद्यमान हो, वो राह में आए लाल लाल आंखों वाले कोयल के कंठ से काले फन उठाए क्रोधित नाग को भी निर्भय हो लांग जाता है। मगरमच्छ और भयानक जलचर उछल रहे हों, बड़वानल से क्षुब्ध सागर में तूफानी लहरें उठ रही हों, भक्त आपके नाम के स्मरण से डगमगाती नैया को पार लगाने में सफल हो जाते हैं। जलोदर रोग से पीड़ित हैं, मूल्यवान औषधियों के सेवन के बाद भी जीने की आशा छोड़ चुके हैं, ऐसे निराश पुरुष भी जब आपके चरण कमल की धूल को शरीर पर लगाते हैं तो स्वस्थ निरोगी हो कामदेव के सदृश सुंदर दिखाई देने लगते हैं। Yeah.